विक्रमादित्य शोध पीठ, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश सरकार, दीनदयाल शोध संस्थान संस्कार भारती दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में दिल्ली के लाल किले के माधोदास पार्क में 12 से 14 अप्रैल 2025 को प्रतिदिन सायं 6 से 9 विक्रांत भारत के विराट पुरुष सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का महामंचन किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के निमित्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन आज कार्यक्रम स्थल पर किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य वक्ता रहे श्री राम तिवारी जी, निदेशक महाराज विक्रमादित्य शोध पीठ, श्री अतुल जैन जी, दीनदयाल शोध संस्थान और श्री प्रभात कुमार जी, संस्कार भारती से। वार्ता कार्यक्रम की रूपरेखा और महाराजा विक्रमादित्य जी के जीवन और नाट्य रूपांतरण की जानकारी दी गई और कार्यक्रम के दौरान आने वाले अतिथियों की भी जानकारी साझा की गई। कल के कार्यक्रम के उद्घाटन कार्यक्रम में भारत के उपराष्ट्रपति महामहिम श्री जगदीप धनखड़ जी, भारत सरकार के संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी और दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी की उपस्थिति रहेगी। आज 11 अप्रैल को इसी कार्यक्रम के निमित्त सायं 5 बजे एक शोभा यात्रा का आयोजन दिल्ली के फतेहपुरी चौक से लाल किले तक किया जा रहा है। इस यात्रा का उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के द्वारा किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट फिर रोहता सिंह योगी। आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के चांदनी चौक लाल किला मैदान पर और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं लाल किला है। और आज यहाँ पर आज से कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है विक्रमादित्य जी के जीवन पर आधारित। और विक्रमादित्य जी ने क्या कुछ उपलब्धि हासिल की थी और विक्रमादित्य जी से प्रेरित होकर कितने लोग क्या कुछ कर रहे हैं, वो भी हम चीज़ें जो यहाँ पे देखेंगे। और आवश्यकता है आप अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि विक्रमादित्य जी के द्वारा जो भी जन के कल्याण के लिए कार्य किए गए थे वो चीज़ें दिखाने की आवश्यकता है। और हमारे क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी को अगर और आने वाली जनरेशन को अगर ये नहीं पता होगा तो सोचकर देखिए हम अपना इतिहास भूलते चले जाएंगे, जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए। तो बने रहिए टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ। मैं संस्कार भारती दिल्ली प्रांत का अध्यक्ष प्रभात कुमार हूँ। प्रभात जी, क्या कुछ कार्यक्रम है और क्या कुछ गतिविधियाँ रहेंगी? देखिए, ये दिल्ली का सौभाग्य है कि यहाँ पर विक्रम संवत के प्रवर्तक सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पर केंद्रित नाटक का मंचन हो रहा है। ये महानाट्य उनके पौरुष, पराक्रम, प्रजावत्सलता, न्यायप्रियता, उन गुणों का दिग्दर्शन कराएगा। तो इसलिए पूरी दिल्ली में बड़ा उत्साह है इस आयोजन को लेके। मध्य प्रदेश शासन का बहुत आभार कि उन्होंने दिल्ली में इस कार्यक्रम को करने का निर्णय लिया और बड़े उत्साह के साथ पूरे। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर एक सांस्कृतिक एक प्रदर्शनी भी लगी है जिसमें सम्राट विक्रमादित्य का जो अवदान है वो भी रेखांकित किया है। साथ ही जो हमारे संस्कृति पुरुष हैं जिनका विभिन्न क्षेत्रों में बहुत योगदान है, उनकी एक प्रदर्शनी लगाई है जिससे युवाओं को मालूम पड़ेगा कि भारतीय गौरवशाली अतीत कितना समृद्ध था। सर, क्या कमियां रह जाती हैं कि जितना हर्षोल्लास के साथ हम 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी का जो है नया साल मनाते हैं, जो अंग्रेजी नववर्ष है, क्या कारण है कि हम हिंदू नववर्ष को उतनी धूमधाम से नहीं मना पाते? नहीं, ये युग परिवर्तन प्रचार नहीं कर पाते। नहीं, मुझे लगता है कि ये जो आक्रांताओं का जो काल रहा 1000 वर्षों की दास्ता का, उसमें हम अपने इन परंपराओं को थोड़ी विस्मृत हो गए, भूल गए। पर अब ये युगांतरकारी परिवर्तन आ रहा है समाज के अंदर, तो मुझे लगता है इसमें परिवर्तन आएगा और लोग इसको धीरे धीरे अपने मूल की ओर लौट रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं अब पहले लोग चर्चा कम करते थे, पर अब जगह जगह पर स्थानीय स्तर पे लोग भारतीय नववर्ष को बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं। तो ये एक सांस्कृतिक चेतना का पुनर्जागरण हुआ है। देखिए, मैं श्री राम तिवारी हूँ। महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ जो है, जो इस सारे विक्रमादित्य संबंधित केंद्रित जो कार्यक्रम हैं, उनके जो आयोजक करने वाली जो संस्था है उसका मैं निदेशक हूँ। और एक दूसरी भूमिका मेरी है, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका संस्कृति सलाहकार के रूप में भी मैं काम कर रहा हूँ। विक्रमादित्य को लेकर शोधपीठ पिछले 20 वर्षों से काम कर रहा है। 2009-10 में औपचारिक इसकी स्थापना हुई है, लेकिन हम 2006-07 से ही ये गतिविधियाँ जारी हैं। महाराजा विक्रमादित्य या सम्राट विक्रमादित्य या लोकनायक विक्रमादित्य हम कहें तो देश के भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के बाद ऐसे राष्ट्रीय चरित्र हैं, राष्ट्रीय नायक हैं, जिनको हम भुला नहीं सकते।
विक्रमादित्य वो शख्सियत हैं, देश के लगभग पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमको कहना चाहिए, जिन्होंने आज से 2100 बरस पहले, जब ईसा मसीह भी दुनिया में नहीं आए हैं और जब दूसरे जो महान लोग हैं वो भी नहीं आए हैं, तब विक्रमादित्य ने विदेशी आक्रांता शकों को हिंदुस्तान से बाहर निर्णायक रूप से खदेड़कर जहाँ से वो आए थे वहाँ ले जाकर छोड़ा। और न केवल स्वाधीनता की, समाज के विकास के लिए जो बहुआयाम जो होते हैं, चाहे वो उद्योग व्यापार की बात हो, चाहे फिर वो न्याय की बात हो, शौर्य पराक्रम की बात हो, साहित्य, संस्कृति, खगोल विज्ञान और जो जीवन के जो अनुषंग हैं, धर्म है, सबको लेकर उन्होंने काम किया। और उनके न्याय के लेकर, उनके शौर्य को लेकर बहुत सारी कथाएं जो हैं आज भी न केवल हिंदी क्षेत्रों में, न केवल हिंदुस्तान में, बल्कि देश के बाहर भी, चाहे वो मुल्तान हो, पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, चाहे वो पूर्वोत्तर भारत में हो, चाहे वो ईरान में हो, अरब वाला जो संसार है वहाँ हो, रशिया में हो, यूक्रेन में हो, तो उन सब की कथाएं वहाँ भी मिलती हैं, चाइना में भी मिलती हैं। तो ऐसे लोकप्रिय लोकनायक के बारे में या राष्ट्र पुरुष के बारे में हमारा प्रयास है कि हम उनकी जो कीर्ति गाथाएँ हैं और उनसे जो उस विरासत से जो हम सबक लेकर समाज का किस तरह से सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, उसका हम प्रयास करें। ये वितरित किया है, इसमें से आपको सब कुछ जानकारी अवगत करना चाहिए। इसके अलावा जो परिकल्पना विक्रम की विशेष तौर पर है, महाराजा विक्रमादित्य की जो पूरी सोच थी और उस पर उनके साथ में कौन नवरत्न थे और किन किन राजाओं और किस तरीके से उन्होंने शासन किया, उसकी जानकारी इस दूसरे ब्रोशर में भी दी गई है। इंटरेस्टिंगली इसके साथ में एक जो हम लोगों ने आप लोगों के बीच में पहले भी कार्ड्स वितरित किए थे, उसमें आपने शायद ध्यान दिया हो, उसमें स्कैन QR कोड भी दिया गया है। उस QR कोड के माध्यम से भी दोनों ब्रोशर्स को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आगे के लिए एक सॉफ्ट कॉपी ऐसे रखेंगे, आपको उसमें से बहुत जानकारी मिलेगी, तब आपके आगे खूब सारे काम आते हैं। ऐसे ही एक कैलेंडर भी आप लोगों के बीच में दिया गया है। ये कैलेंडर जो है पंचांग है पूरा, और इसमें हिंदू वर्ष हम लोग आजकल जो है जैसे बेसिकली वैदिक वर्ष है, और इसमें से वैदिक घड़ी एक आपको उसके बारे में जानने को मिलेगा, उसका पूरा का पूरा वर्णन देखने को मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, साइंटिफिक है, एस्ट्रोनॉमिकल दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं लगेगा कि हम किसी प्राचीन काल में बस यही चले जा रहे हैं, तो लगेगा कि हम तर्कों के साथ, किसी आधार अनुष्ठान के साथ हम लोग इन सब चीजों की बात कर रहे हैं। इन चीजों को नई पीढ़ी तक, युवा पीढ़ी तक कैसे पहुंचे, इसमें आप सब लोगों की मदद की आवश्यकता रहेगी। कल से जो आप लोगों के बीच में एक पासेस अलग से वितरित किए जाएंगे, तो मीडिया के लिए पासेस का, ये मध्य प्रदेश का जो यहाँ इंफॉर्मेशन सेंटर है वो आप सब तक पहुंचाएगा। आप दिल्ली के जो अपने मीडिया बंधु हैं उनको, राजेश जी और सुरेंद्र जी को हम लोग करेंगे कि इसमें ये पासेस हैं जिसपे M बीच में अच्छे से अंकित है, M फॉर मीडिया। ऐसा हम लोगों को विशेष तौर पर सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से भी कहा गया कि आप इस तरीके से करेंगे तो आइडेंटिफिकेशन में आसानी रहेगी। मीडिया के लिए विशेष प्रबंध उस गेट से जो उसके अदर साइड है, बिल्कुल मेट्रो का गेट नंबर 3 और 4 के बीच में एक छोटी सी लेन है, अंगूरी बाग लेन कहलाती है वो, वहां से है, वहीं एकदम से एंटर करते ही उसमें से ये गेट रहेगा जिसपे बहुत बड़े अक्षरों में मीडिया आपका रहेगा। वहां से आप लोगों को अशर किया जाएगा, अंदर लाने की व्यवस्था रहेगी, और पहला ही जो एनक्लोजर है वो मीडिया के लिए सुरक्षित रहेगा। आप लोग वहाँ आए। कैमरास के बारे में एक थोड़ी सी समस्या ये है, आप शायद महसूस करते होंगे, टीवी कैमरास को हम लोग इसमें एनकरेज नहीं करेंगे, इसलिए कि जब पीछे बैठे हुए 6000 लोग हैं, जब आप कैमरा अपना लगाते हैं तो सभी का बीच में से व्यू अवरुद्ध होता है,
और आप सब लोगों को देखा होगा, हमेशा सब लोग कहते हैं बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, यहाँ से हट जाओ। उसके लिए हमने एक दूसरी व्यवस्था की। वो व्यवस्था ये है कि हम यहाँ पर एक स्विचर लगा रहे हैं। आप सब लोगों को उसमें से आउटपुट आसानी से मिल जाएगा। 2 तरीके का आउटपुट है, एक HDMI वाला भी उसमें है और एक जो नॉर्मल आउटपुट आपको के लिए रहता है। दोनों तरीके के आउटपुट्स अवेलेबल रहेंगे। आप कैमरामैन पधारे हैं, आप सबका स्वागत है। आउटपुट आप उसमें से अपने लिए आपके लिए इनपुट हो जाएगा, वो इनपुट लें। आपको बहुत अच्छी क्वालिटी उसमें से 4K की रहने वाली है, पूरी एडिटेड रहेगी क्योंकि वो स्विचर के माध्यम से आ रही है। आपके लिए और भी चीजें आसान हो जाएंगी क्योंकि हमारे बहुत सारे कैमरास अलग अलग जगह स्टेशन है। वो आप सब लोगों को पूरा दृश्य अच्छे तरीके से सारा का सारा फीड इंस्टेंटली देते रहेंगे। तो मेरी विशेषकर राजेश जी आप लोग इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि दिल्ली के कैमरास जो हैं, जितने भी अपने मीडिया भाई बहन हैं, उनसे इस चीज का एक विशेष निवेदन करें कि कैमरास अपने मोबाइल इज ओके, और मोबाइल में भी हम प्रयास करें कि आगे खड़े ना हो कि पीछे वाले आपको बैठाएं, फिर वो अच्छा नहीं लगता ऐसा दृश्य उत्पन्न हो। तो आप लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, हमारे साथ भी सहयोग करेंगे और अपनी जनरल पब्लिक जो इसको देखने आ रही है उनकी भावनाओं का भी थोड़ा सा हम लोग सब मिलकर सम्मान करेंगे, ऐसा आप सब लोगों से निवेदन है। उसके अलावा जिस तरीके की भी आपको और कुछ आवश्यकता लगेगी, राजेश जी उसके लिए आप लोगों के बीच में लगातार उपलब्ध रहेंगे। हम लोग भी उपलब्ध हैं यहाँ आयोजन स्थल पर। आज शाम की जो शोभा यात्रा है उसमें विशेष निमंत्रण है आप सब लोगों के लिए। फतेहपुरी चौक, फतेहपुरी मस्जिद के बिल्कुल ठीक वहां से दिल्ली की मुख्यमंत्री जी श्रीमती रेखा गुप्ता जी वहां से तिलक लगाकर महाराज विक्रमादित्य का अभिनंदन करेंगी, इनका स्वागत करेंगी। उसके बाद वो कुछ देर के लिए उनके रथ में सवार होकर साथ में उस शोभा यात्रा में शामिल भी रहेंगी। सारा जितने भी कलाकार हैं और जितने भी घोड़े और अदर थिंग्स हैं और नपीरी बैंड एक्सेट्रा जो भी आवश्यकता होती है एक शोभा यात्रा में, वो सब साथ रहेंगे। वहाँ आपके कैमरास जहाँ जहाँ रहना चाहें आप सबका स्वागत है। आप आए, उसको डायरेक्ट फीड डायरेक्ट लाइव भी करना चाहें तो बहुत अच्छा लगेगा हमको, और दिल्ली के लोगों को इस बारे में जानकारी भी मिलेगी कि ये सब किस लिए आयोजन किया जा रहा है। तो आज शाम को 5 बजे का हमने समय दिया है, 5:15 बजे की करीब ही प्रारंभ हो ही जाएगा क्योंकि उनको मुख्यमंत्री जी को फिर आगे निकलना है। यहाँ आने के बाद में आज फुल ड्रेस रिहर्सल है। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान भी अगर आप लोगों के कैमरास आ सकेंगे तो आप लोगों के अच्छा रहेगा। वैसे हम उसके लिए भी फीड और इन सब चीजों की व्यवस्था रखेंगे। आए और आप पूरे के पूरे प्रदर्शनी स्थल और पूरे के पूरे प्रेमिसेस का भ्रमण अपने मन से कर सकते हैं। आज किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगी, तो जैसा आप लोगों को उचित लगे आप लोग पधारिए। हम लोगों को किसी तरीके की व्यवस्था